हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज नाइट्रिक अम्ल बनाने का ओस्टबाल विधि आपको समझाने वाला हूं। काफी महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसलिए आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर लेना। इजी है, आप अंत तक देखो, बस आसानी से आप समझ जाओगे। ठीक है, तो आपको जैसा कि दिख रहा है डायग्राम, इसमें 3 कक्ष हैं। एक पहला जो कक्ष है स्टूडेंट ओस्टबाल विधि में उत्प्रेरक कक्ष है, दूसरा है ऑक्सीकरण कक्ष है, और तीसरा कक्ष स्टूडेंट यहाँ पर ये जो तीसरा कक्ष है इसी पे नाइट्रिक अम्ल बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक जल शोधक कक्ष है। तो 3 कक्ष हैं, पहले में उत्प्रेरक रहता है, दूसरे में ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, और तीसरे कक्ष में जल युक्त आपका एक कक्ष होता है जिस पर जल के साथ ही बना हुआ नाइट्रोजन परऑक्साइड स्टूडेंट जाकर के नाइट्रिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। तो ये 3 कक्ष मुख्य रूप से हो गया। अब यहाँ पर क्या क्या होगा, तो उत्प्रेरक कक्ष में उत्प्रेरक पेट्रोलियम की जाली होती है, इसी पे अपन अमोनिया और ऑक्सीजन गैस का मिश्रण डालते हैं, और इस उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या बनता है, NO बनता है। NO बनने के बाद इसे अपन ऑक्सीकरण कक्ष में भेजते हैं। ऑक्सीकरण कक्ष में मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, वहां पर ऑक्सीजन उपस्थित रहता है, वहां से ऑक्सीजन जुड़ेगा। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, ऑक्सीजन का जुड़ना या ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो ऑक्सीकरण कक्ष में NO जो है ऑक्सीकृत होकर NO2 बनाता है, और ये NO2 तीसरे कक्ष में भेजा जाता है, जहां पर धीरे धीरे करके शोषक कक्ष कहते हैं इसे। ध्यान दीजिएगा, इसको आप लोग लिख सकते हैं कि तीसरा कक्ष क्या है, शोषक कक्ष। यहां पर मैं लिख देता हूं, ये कौन सा कक्ष है, शोषक कक्ष। ठीक है, कौन सा कक्ष है, शोषक कक्ष। तो इस शोषक कक्ष में जब अपन नाइट्रोजन परऑक्साइड को भेजते हैं तो अपना क्या बनता है स्टूडेंट, तो क्या बन जाता है, इस प्रकार से नाइट्रिक अम्ल बनता है। तो आपको लिखना कैसे है, सिस्टमेटिक ढंग से समझिए। अपन क्या करते हैं, अमोनिया और ऑक्सीजन लेते हैं, इनका रेशियो जो होता है 1.8 का होता है, मतलब 1:8 का। तो 1 आयतन अमोनिया, यहां पर मैंने लिखा है अमोनिया और ऑक्सीजन का मिश्रण यहां से डालते हैं, तो 1 आयतन अमोनिया और 8 आयतन वायु का मिश्रण प्लेटिनम की जाली, ये दिख रहा है आपको प्लेटिनम की जाली, प्लेटिनम की जाली के ऊपर 800 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रवाहित किया जाता है। 1 आयतन अमोनिया और 8 आयतन वायु का मिश्रण प्लेटिनम की जाली के ऊपर 800 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रवाहित किया जाता है। इसमें से स्टूडेंट 90% अमोनिया नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल जाता है, NO में बदल जाता है। किसमें, NO में। तो 90% अमोनिया जो होता है NH3 है, वो किस में बदल जाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल जाता है। इस नाइट्रिक ऑक्साइड को ऑक्सीकरण कक्ष में भेजते हैं। कहाँ, इस नाइट्रिक ऑक्साइड को जो शेष बचा हुआ ऑक्सीजन है उसके साथ हम कहाँ भेजते हैं, ऑक्सीकरण कक्ष में भेजते हैं। ऑक्सीकरण कक्ष में भेजने से ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है नाइट्रोजन परऑक्साइड में बदल जाता है, NO2 में बदल जाता है। ठीक है, अब NO2 को शोषक कक्ष में भेजा जाता है, जहां पर धीरे धीरे करके जल के बूंद के रूप में पानी गिरता रहता है। ठीक है ना, यही जो पानी है NO2 से संयोग करके क्या बनाता है, तनु नाइट्रिक अम्ल बना लेता है। ठीक है, एक बार पुनः आप समझें कि 1 आयतन अमोनिया, कितना, 1 आयतन अमोनिया और 8 आयतन ऑक्सीजन का मिश्रण प्लेटिनम के जाली के ऊपर 800 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। यहां से देख सकते हैं, यहां से प्रवेश कराते हैं, कितने डिग्री सेल्सियस पर, 800 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रवाहित करते हैं। ठीक है, या प्रवेश कराते हैं। इससे जो 90% अमोनिया है वो किस में बदल जाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल जाता है। अब इस नाइट्रिक ऑक्साइड को शेष बचे हुए ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकरण कक्ष में भेजा जाता है। कहां भेजेंगे, ऑक्सीकरण कक्ष में भेजेंगे। ऑक्सीकरण कक्ष में नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रोजन परऑक्साइड यानी NO2 में बदल जाता है। नाइट्रोजन परऑक्साइड को शोषक कक्ष में भेजा जाता है, जहां ऊपर से धीरे धीरे पानी गिरता रहता है। शोषक कक्ष में नाइट्रोजन परऑक्साइड NO2 और पानी आपस में संयोग करके नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करता है। ये हो गया आपका मेन वर्णन। अब इसको कैसे लिखना है, इसका समीकरण कैसे लिखना है, तो देखिएगा, मैं पूरा आपको समझाने वाला हूं। तो ये आपका हो गया विधि। विधि में क्या करना है, 1 आयतन अमोनिया और 8 आयतन वायु का मिश्रण प्लेटिनम की जाली के ऊपर 800 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रवाहित किया जाता है। तो 90% अमोनिया किस में बदल जाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल जाता है। ठीक है स्टूडेंट, अब इसका समीकरण आपको बनाना है, तो समीकरण लिख दीजिए। पहले हमने क्या कहा, कितना क्या क्या लिया हमने, तो स्टूडेंट अपन ने लिया अमोनिया, तो यहां पर लिख लेते हैं अमोनिया, NH3 ले लिया है ना, और स्टूडेंट ऑक्सीजन ले लिया अपन ने, क्या ले लिया, ऑक्सीजन। ये बनाता है स्टूडेंट नाइट्रोजन नाइट्रिक ऑक्साइड, और जो H है और ऑक्सीजन से क्रिया कर क्या बना लेगा, H2 बना लेगा। ये हो गया आपका। इसकी बैलेंसी कराओ, तो आप बैलेंसी कराते रहना। यहाँ पे अपन किसका मल्टीप्लाई कर दिए, 4 का मल्टीप्लाई, और यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई,
यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई कर दो। तो ये पहला स्टेप आपका कंप्लीट होता है। अमोनिया ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। इसके बाद आपको लिखना है कि बनी हुई नाइट्रिक ऑक्साइड को बची हुई ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकरण कक्ष में भेजा जाता है। जब ऑक्सीकरण कक्ष में भेजते हैं तो किस में बदल जाता है, ये नाइट्रोजन परऑक्साइड में बदल जाता है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड का सूत्र NO होता है, आपको पता है। ये किसके साथ क्रिया करेगा, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा, नाइट्रोजन परऑक्साइड बनाएगा, NO2 बनाएगा। बैलेंसिंग कराओ, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पर 3 है, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो। अब नाइट्रोजन कितने हो गए, तो 2 हो गए, तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दो। इस तरह से आपका कंप्लीट हो गया। लास्ट स्टेप आप इसको किस में भेजेंगे, शोषक कक्ष में भेजते हैं। प्राप्त NO2 को शोषक कक्ष में भेजा जाता है, जिससे वहां धीरे धीरे पानी गिरता रहता है। ठीक है, पानी और NO2 आपस में संयोग करके क्या बनाते हैं स्टूडेंट, नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं, तनु नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं। तो चलिए अब क्रिया करा दीजिए। जो आपका NO2 है वो किससे क्रिया करता है, H2O से करता है। तो नाइट्रिक अम्ल तो बनाता है, HNO3 बनाता है, साथ में कुछ नाइट्रस अम्ल भी बना देता है, HNO2, कुछ मात्रा में नाइट्रस अम्ल भी बन जाता है। बैलेंसिंग कराओ, यहाँ 2 N हो गए, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अभी जो नाइट्रस अम्ल है तो क्या इसी में रहता है, नहीं, ये भी अपघटित होता है स्टूडेंट, ये भी अपघटित होता है। तो अपन यहाँ पर ले लेते हैं नाइट्रस अम्ल HNO2। तो जब अपघटित होता है ये, तो HNO3 बनाता है और NO बनाता है प्लस H2O बनाता है। पुनः NO और H2O क्रिया कर लेता है, तो NO2 बना लेता है, फिर NO2 HNO3 और HNO2 बना लेता है। बैलेंसिंग कराना है, 2 N है। ठीक है, और यहाँ पर H कितने हो गए, 1 2 3, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पर 3 दूना 6 हो गया ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 3 3 6। इस प्रकार से स्टूडेंट आपका मेथड कंप्लीट हो गया। तो आप लोग एक बार पुनः डायग्राम के माध्यम से समझें, तो ये चीज तो आपको समझ में आ गया होगा। ये डायग्राम एक बार पुनः आप लोग समझ लिए फटाफट, और इसके बाद है ना अंत करते हैं। तो अपन ने क्या कहा, एक आयतन अमोनिया, ये अमोनिया है, एक आयतन अमोनिया और 8 आयतन वायु का मिश्रण लेकर के प्लेटिनम के जाली के ऊपर 800 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रवाहित करते हैं। ठीक है, यहाँ पर अमोनिया 90% नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल जाता है। अब नाइट्रिक ऑक्साइड को स्टूडेंट जो कहाँ भेजा जाता है, शेष बची हुई ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकरण कक्ष में भेजा जाता है। ऑक्सीकरण कक्ष में नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके नाइट्रोजन परऑक्साइड बनाता है, और ये जो नाइट्रोजन परऑक्साइड होता है जो प्राप्त होता है, उसको अपन कहाँ भेजते हैं, तो शोषक कक्ष में भेजते हैं। शोषक कक्ष में क्या होता है, ऊपर से पानी बूंद बूंद करके गिरता रहता है। अब यहाँ पर जो नाइट्रोजन परऑक्साइड है यानी NO2 है, वो पानी से क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल बनाता है और तनु नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से अमोनिया बनाने का ओस्टवाल्ड मेथड जो कि काफी हेल्पफुल और काफी महत्वपूर्ण है मेरे भाइयों, इसलिए आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, तो आशा और उम्मीद है स्टूडेंट कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, और समझ में आया तो लाइक जरूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। साथ ही आप लोगों को बताना चाहूंगे यदि इसका नोट्स आपको परचेस करना है तो एक सब्जेक्ट का मात्र 400 रुपए लगेंगे। पूरा PDF फाइल आपको दिया जाएगा। कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9685299149 पर। चलते स्टूडेंट, जय हिंद, वंदे मातरम।